अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। अब बड़े किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को इस वक्त डिसाइफर करते हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं बहुत ही सदाकत के साथ बात करने के लिए वक्त लगा के इस चीज़ को समझ रहा था, देख रहा था। और अब ये अशर ज़रूरी है कि इस मोड़ पर ये बात मैं आप लोगों को बताऊँ इससे पहले बहुत देर हो जाए। तो ये अर्जेंट वीडियो है और ये बड़ी समझने की बात है। क्योंकि इस वक्त एक हिस्टोरिक मोड़ पे है इस दुनिया के अंदर, फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर एक हिस्टोरिक मोड़ पे है जहां पे बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। ये जो मसला चल रहा है, जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त टैरिफ बढ़ाया हुआ है और चीन के ऊपर लगाया हुआ है अमेरिका ने, क्यों अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा वो क्या है जो इनको मालूम है? ऐसा वो क्या सीन है? ऐसा वो कौन सा सिनेरियो है जो इन्होंने प्ले किया हुआ है और वो आम इंसान, आम आवाम को नहीं मालूम? सबसे पहले आते हैं कि भाई टैरिफ लगा क्यों है। इस चीज को प्लीज समझो। टैरिफ लगा इसलिए है क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर लानी है और अमेरिका में टैरिफ की ना होने की वजह से जॉब्स बाहर के लोगों को चली गई हैं और बाहर चली गई हैं। मामला जो सारा है डेवलपमेंट वगैरह वो बाहर चला गया है। तो इसलिए हमें टैरिफ लगाने की जरूरत है ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका में आए। सबसे पहली बात यह है कि जीडीपी का जो मैन्युफैक्चरिंग का रेशो है वो इसलिए कम नहीं हो रहा क्योंकि जो है वो बाहर जा रही है जॉब्स, या मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि ऑटोमेशन हो रही है। क्योंकि जो पहले काम मजदूर कर रहे थे अब वो मजदूर नहीं कर रहे हैं, वो कंप्यूटर कर रहा है, वो ऑटोमेशन रोबोट्स कर रहे हैं, वो एआई कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो शेयर है जीडीपी का वो कम सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन की वजह से हुआ है। पूरी फैक्ट्रियां जिसे कहते हैं डार्क फैक्ट्रीज वो चल रही हैं जहां पे सिर्फ और कंप्यूटर काम कर रहे हैं, रोबोट काम कर रहे हैं। कोई बंदा ही नहीं, अंधेरा है, फैक्ट्रियों में बिजली ही नहीं है, लाइट ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने का तरीका है वो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि आप टैरिफ लगाओ तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के लिए एक पूरी नस्ल की चेंज की जरूरी है भाई। एक पूरी नस्ल जो है उसको वहां पे मैन्युफैक्चरिंग लगानी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और जो रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग के वो कहाँ से आएंगे? अगर आप कप और प्लेट बना रहे हो तो जो पुर्सलीन है कप और प्लेट बनाने का वो तो आप इम्पोर्ट करोगे ना, रॉ मटेरियल तो आप इम्पोर्ट करोगे। तो ये कहना कि हम इस वजह से जॉब मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, ये झूठ है। तो फिर आखिर ये हो क्यों रहा है? फिर आखिर ये टैरिफ लग क्यों रहे हैं? अगर ये झूठ है और ये आंखों में धूल झोंकी जा रही है तो मकसद क्या है टैरिफ लगने का? मकसद है सिर्फ एक, और वो है चीन को तोड़ना। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। लोग चीन को बड़ा एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, बड़ा ऊंचा है चीन, और चीन जो है वो अमेरिका और कनाडा से बेहतर है और ये और वो बेहतर होगा। बिल्कुल भाई, बहुत जगहों पे होगा। लेकिन एक ऐसी इकोनॉमी जो दुनिया को 100 साल से डोमिनेट करके चला रही है और डॉलर को इतने अरसे से डोमिनेट करके चलवा रही है, वो इतनी हल्की नहीं है भाई। वो 100 साल का गेम प्लान सोच के बैठे होते हैं, वो अगले 2 रिसेशंस प्लान करके बैठे होते हैं। इतने बेवकूफ़ चवल नहीं है वो कि वो अमेरिका जो है चीन के साथ अभी टक्कर लेके टैरिफ लगा के अपने आप को डुबो देगा। और अगर आपको लगता है कि फेड चेयर पावेल और ट्रंप ये सेम पेज पे नहीं है तो ये भी आपकी भूल है। पावेल को लाया ही ट्रंप था। तो आज जो पावेल वर्सेस ट्रंप चल रहा है ना, ये भी ऑर्केस्ट्रेटेड गेम है आपको और मुझे इसमें बिजी रखने के लिए, आपको और मुझे दिखाने के लिए कि भाई फेड जो है बड़ा इंडिपेंडेंट इदारा है और वो जो है किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं डिपेंड करता और पॉलिटिशियन को इसमें फैसला नहीं दे सकता। तो बस इस चीज़ को प्ले आउट करने के लिए भाई ज़रा दिखा दो कि ट्रंप जी आप हमारे बारे में बोलेंगे कुछ तो हम उसके ऊपर कोई जो है ना एक्शन नहीं लेंगे। ये दिखाने के लिए कि फेड बड़ा इंडिपेंडेंट इदारा है, अगले 10-15 साल के लिए उसकी इंडिपेंडेंस कायम हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फेड उन्हीं की जेबों में है जिनकी जेबों में ट्रंप है। फेड की जो स्ट्रिंग्स हैं वो वही चला रहे हैं कठपुतली की तरह जिनकी स्ट्रिंग। अब ये सीन हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने ये किस टाइम पे चाइना से टक्कर ली है? आप लोग ये सोचो कि जो टक्कर ली है चीन से ये किस टाइम पे ली है? इन्होंने चीन से टक्कर तब ली है जब इंटरेस्ट रेट कम होने का टाइम आ चुका है, मॉनेटरी रिलैक्सेशन का, इन्फ्लेशन 2% के करीब आ चुकी है अमेरिका के अंदर, जॉब मार्केट अमेरिका की ठीक है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है जिनका लोगों पे कॉन्फिडेंस है, जो ट्रिलियनियर्स बिलियनियर्स है, जो बिग मनी है अमेरिका की, जो बिजनेसमैन है, जो कॉर्पोरेशंस है, कॉर्पोरेट्स है, जैसे इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क का जो ग्रुप है डॉज का, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, उसमें कौन है सारे? उसमें सारे टेक बिलियनियर्स एंड ट्रिलियनियर्स हैं, उसमें सारे टेक जायंट्स के लोग हैं। उनका कॉन्फिडेंस भी अमेरिका के पास जब कंप्लीट पावर है, कंप्लीट डॉलर पावर है, कंप्लीट मनी पावर है कि कभी भी चाहे मिलियनर ट्रिलियनर से अपने पास पैसा इंजेक्ट करवा लें, इन्फ्लेशन काबू में, लोग खुश, मॉनेटरी रिलैक्सेशन हो रही है, मार्केट दिसंबर में पंप हो गई, नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई जो कि एक सेलिब्रिटी बेस्ड गवर्नमेंट है जहां पे हुकूमत जो है वो सेलिब्रिटीज चला रही है। एक तरह से ट्रंप एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, इलॉन मस्क सेलिब्रिटी है, बहुत सारे जाने माने नाम है जिनको लोग पहले से जानते हैं और पहले से लोगों का उनके बारे में एक पॉजिटिव आउटलुक है, आउटकम है और एक पॉजिटिव लोगों का एक परसेप्शन है, एक बिलीफ है उनके ऊपर। उन लोगों के टाइम पे चीन से टक्कर ली है। ये सब कुछ करके चीन से टक्कर ली है और चीन के पास एक ही ऑप्शन है इस वक्त युआन बचाने का, वो है बॉन्ड को बेचना।
बॉन्ड को बेचना, सोने को खरीदना युआन को बैक करने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है सोना क्यों पंप हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि बॉन्ड की यील्ड क्यों बढ़ती चली जा रही है? बॉन्ड मार्केट में बिक रहा है, चाइना फेंक रहा है अपने युआन को बचाने के लिए। कितने बॉन्ड होंगे चीन के पास? ये 90 दिन का जो पॉज लिया है ना इसने दुनिया भर से, तो इसने टैरिफ को ऑन एवरेज कम कर दिया और बहुत सारे मुल्कों के साथ रिलैक्सेशन और बहुत सारे मुल्कों के साथ बात चल रही है। लेकिन अगर चीन नई टेबल पे आएगा और बात करेगा, चीन के लिए अच्छा नहीं है। लोगों को लग रहा है भाई ये चाइना वो, भाई पिछले साल बड़ा बुरा हिट हुआ है चाइना। इनके बैंक्स, एवरग्रीन जो इनका था सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर, वो दिवालिया हो गया। उसकी वजह से लोग रोडों पे आ गए भाई, प्रोजेक्ट्स रुक गए, हॉल्ट हो गए। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी मुल्क में हिट होती है ना, उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी 50 इंडस्ट्रीज होती हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मटेरियल, लेबर, सीमेंट, ब्रिक्स, प्लम्बिंग, मेटल, 10,000 चीजें होती हैं। जिस मुल्क में भी बूम आएगा ना, उस मुल्क में वो तभी आएगा जब उसकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आ रहा हो। ये आप लोग लिख लो बात। आज तक कब तक कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री के अंदर यही चल रहा है। अब इन सारी चीजों को ये रीजन है इस टैरिफ का। ये जो दुनिया को बेचा जा रहा है, चीन को नीचे लाने का तरीका है और बड़े वेल ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से। अब अगर यील्ड बढ़ने के से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, अभी ये लोग फेड आएगा अगले महीने, इंटरेस्ट रेट अपना काट देगा, इमरजेंसी मीटिंग करेगा, इंटरेस्ट रेट काट देगा, उस इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। मार्केट्स पम्प, स्टॉक ऊपर, क्रिप्टो ऊपर, लोग खुश, बल्ले बल्ले वाह वाह। चीन के अंदर मामले डिफरेंट हैं। बड़ा इन्वेस्टर वहां खुश नहीं है। जैक मा किधर है? कहाँ है जैक मा? 1 साल से किसी को नहीं पता। बड़े इन्वेस्टर का, बिग मनी का चीन की अपनी गवर्नमेंट पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो इस वक्त बड़े इन्वेस्टर बिग मनी का अमेरिका पे कॉन्फिडेंस आया हुआ है। जैसे मैंने आप लोग वीडियो में पहले बताया था, टैरिफ लगाने के बाद से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, कोई 12 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका को बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट में प्रॉमिस कर दिए हैं कि हम देंगे आपको, और दिए हैं पैसे, इंजेक्ट हुए इकोनॉमी में। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस के साथ साथ, मॉनेटरी रिलैक्सेशन के साथ साथ, इन्फ्लेशन पे काबू के साथ साथ, जॉबलेसनेस कम होने के साथ साथ, जॉब मार्केट स्ट्रांग होने के साथ साथ, तब जाके चीन से उन्होंने टक्कर ली। और चीन में रिवर्स है सीन। चीन में जॉबलेसनेस भी हुई है, चीन में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, मार्केट में टैरिफ भी ऊपर लग गया है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाले भी खुश नहीं है इस चीज़ से, और बड़े इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट के साथ इतने वेल सिंक्ड भी नहीं है। बहुत सारे पैसे वाले चीन छोड़ के अपने दूसरे मुल्कों में क्यों सेटल होते हैं भाई? क्यों सेटल होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है भाई वहाँ पे कभी भी सब कुछ हड़प हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी। तो ये सारे रीजन हैं। तो हल्का मत लो। बहुत लोग बहुत हल्का ले रहे हैं अमेरिका के इस गेम को। हल्का मत लो भाई। बहुत मंजे हुए फॉरेक्स ट्रेडर ने मुझे एक बात बोली थी कि शारिक भाई, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है कि डॉलर अमेरिका कभी मरने नहीं देगा, और हर 2-3 साल बाद, हर 5 साल में एक फेज आता है जिसमें ये होता है डॉलर मरने वाला है, डॉलर मरने वाला है। 2022 के शुरू में भी था, आज भी हो रहा है। कहाँ गया डॉलर? कोई नहीं हुआ डॉलर पर कुछ। तो ये सारी चीजें अपने ज़हन में रखो। आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोग बताएं आप लोगों की क्या एनालिजी है, आप लोग की इसमें क्या समझ बूझ है, वो अपना फीडबैक शेयर करें, बताएं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया। थैंक यू।